नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज का वीडियो तो बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल है और इतना काम आएगा ज़िंदगी में, इतना काम आएगा कि मज़ा आ जाएगा आपको। जीवन में होने वाली हर घटना होगी या नहीं, कुछ करने जा रहे हैं, कुछ एफर्ट करने जा रहे हैं, मेहनत करने जा रहे हैं, कैसे पता लगाएं कि एफर्ट लगाऊं या ना लगाऊं, इस पे टाइम खर्च करूं या ना करूं। ये जो चीज़ें हैं, इसको कैसे समझना है, कैसे सीखना है। हर व्यक्ति इसको कर पाएगा या नहीं, कौन इसके लिए क्वालिफाई करेगा और कौन इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, पहले इस शर्त पे हम बात कर लेते हैं। जो साधक है, जो साधना करता है और रोज कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटा जो अपनी आत्मा को देता है, अपने मन को देता है, अपनी अचेतन आत्मा को देता है, अपने भीतर जो हमारा अवचेतन मन है, अवचेतन मन को जो कम से कम 1 डेढ़ 2 घंटा जो रोज का देता है, वो व्यक्ति इसके लिए क्वालिफाई करेगा। जिसको अपने भीतर की साइंस समझ आने लगेगी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और जिसको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, क्लियर, मानना नहीं, इस चीज को फील कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, बस कहीं से सुन लिया जी मैं तो आत्मा हूँ, शरीर एक दिन मर जाएगा और उसके बाद जो है ये शरीर रह जाएगा, आत्मा चली जाएगी, ये तो सबको पता है। मगर आत्मा का अनुभव होना, आत्मा का अनुभव यानी कि अपने शरीर से बाहर निकलकर इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना कि मैं सच में ही आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, ये बोध जब हो जाता है, उसके बाद फिर आप उसके लिए क्वालिफाई कर जाते हो। किन चीजों के लिए? जीवन के अंदर आने वाली घटनाओं को देख लेने के लिए, उसके ऊपर हम एफर्ट करें ना करें, वो घटना होगी नहीं होगी, मेरे फेवर में होगी, मेरे अगेंस्ट होगी, लोगों को भी समझ जाओगे कि लोग कौन अच्छा करेंगे, कौन बुरा करेंगे। मगर यहाँ पे एक कमाल की बात ये आएगी, जब तक आप उस सीढ़ियों पे चढ़ रहे होगे, यानी कि वो स्टेट जब आ रही होगी, उस वक्त कभी बिल्कुल सही सटीक एग्जैक्ट घटना दिख जाएगी, कभी आपको थोड़ा बहुत ज्यादा क्लियर दिख जाएगा, कभी वो गलत भी दिख सकता है। शुरुआत में ऐसा होगा, पर धीरे 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 आने वाली घटनाओं को आप इतनी क्लियरली विजुलाइज कर पाओगे, इतनी क्लियरली सब कुछ देख पाओगे, और आप देखोगे एग्जैक्टली ही वो हो गया। फिर मुझे बताओगे कि भैया हम तो देख रहे थे ये चीज होने वाली थी और ये हो गई। कितने साधकों के मेरे पास फोन आते हैं यूट्यूब से नंबर लेकर के, कहते हैं भैया मेरे साथ क्या होने लगा है, जब से मैं साधना कर रहा हूँ जो चीजें मुझे दिखाई देने लगती हैं वो मेरे साथ होने लग जाती है। तो ये जो चीजें हैं, क्या है ये अभी आपका अवचेतन मन जागृत हो रहा है। वो जागृत हो रहा है तो आपको अंदर से उसके साथ कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है तो सही, अवचेतन तो हर समय है, बस आपको पता नहीं है कि वो आपको क्या दिखा रहा है, वो आपके लिए किस घटना का निर्माण कर रहा है। तो जब आप उसको पहले ही देखने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे ही मन ने ये नेगेटिव घटना क्रिएट करके रखी हुई है, बट मुझे पता ही नहीं। तो जब कई बार वो इतना क्लियर दिखेगा तो आप उसके लिए कुछ एफर्ट कर सकोगे, उसको बचाने के लिए, उस चीज को रोकने के लिए आप अपनी एनर्जी लगा सकोगे। फिर उसकी हमारी अलग प्रॉपर साधना है, उसको कैसे क्लियर करना है, फिर क्लियर करके न्यू कैसे क्रिएट करना है, वो तो आप सारा देखते हो। मगर पिछले को जो हमने बना रखा है ना, जो ऑलरेडी, उसको डिस्ट्रॉय करना ही टास्क है। नया 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 तो आप क्रिएट करते जा रहे हो। 90% कहते हैं ना अवचेतन मन कार्य करता है और 10% जो है वो चेतन मन कार्य करता है। ऊपर का जो माइंड है आपका, वो सिर्फ 10% काम करता है, 90% अचेतन ही कार्य करता है। तो अचेतन को समझना है, ठीक है। अब वो जब आप अंदर से जानने लगोगे, उसको समझने लगोगे, तो धीरे 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 आपको वो घटनाएं क्लियरली स्पष्ट आपके सामने आपको पता चलने लग जाएगा। यूनिवर्स आपको गाइड करने लग जाएगा। जब आप स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ जुड़ते हो, जब आपको कोई बहुत अच्छी दीक्षा प्राप्त होती है, किसी गुप्त रहस्यमयी शक्ति की जब आपको दीक्षा होती है, तो फिर वो शक्तियां जब आपके लिए काम करना शुरू करती हैं, कौन? माँ की शक्ति, वो आपके लिए काम करती है, वो आपके नौकर नहीं है कि वो आपके लिए काम करना शुरू करती है। यहाँ मेरा कहने का जो पॉइंट है उसको समझो, वो आप पर अपनी जब कृपा बरसाने लगती है, यानी कि वो आपसे प्रसन्न होती है, यानी कि आप उनकी क्राइटेरिया में जब फिट बैठने लगते हो, आप उनको मानने लगते हो, उनकी साधना करने लगते हो, उनकी सेवा करने लगते हो,
उनके कहे वचनों के अनुसार जब आप चलने लगते हो, दुनिया में लोगों की भलाई से जब आप कार्य करने लगते हो, तो वो ब्लेस करती हैं आपको। जब आप अपने स्वार्थों को एक तरफ रख करके लोक कल्याण के लिए अच्छी भावना रखते हुए जब आप काम करते हो, तो माँ आपकी भी जेबें भर देती है। माँ धीरे धीरे करते करते आपकी भी सारी चीजें, आपकी भी जरूरतें, आपकी भी चीजों, किसी ना किसी को सोर्स बना के आपकी जिंदगी में डाल ही देगी। कहीं ना कहीं से आपको माँ लक्ष्मी की, माँ भगवती दुर्गा की, सबकी कृपा प्राप्त होगी। हर देवी देवता की कृपा आपके जीवन में अपने आप आने लगेगी। आप कहोगे मैं साधना तो सिर्फ एक भगवान की कर रहा हूँ, ये तो सारे की सबकी कृपा आने लगी, ये चमत्कार कैसे होने लगा? तो ये जब चमत्कार आएगा, अब उसमें जब भगवान से जब आपका कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाएगा ना, यानी कि जब आपको, जैसे ठीक आप अपने बॉस को जाके कोई बात बोलते हो, बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो बॉस आपको सीधा बोल देता है नहीं भैया अभी मेरे पास नहीं है, अभी रुक जा, अभी टाइम लगेगा, अभी नहीं बढ़ा सकता। तो आपको वो कम्युनिकेशन जब समझ आने लगेगा कि क्यों नहीं बढ़ सकती, अभी क्यों नहीं बढ़ सकती, क्योंकि अभी बॉस का बिजनेस नहीं चल रहा है। तो जब भगवान को भी जब आप समझ जाओगे कि भगवान हर समय आपको 24 घंटे आपकी हर मांग को पूर्ण नहीं कर सकते, जब आप इस बात को क्लियरली समझ जाओगे, तो फिर आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस आएगी, और जितनी एक्सेप्टेंस आएगी उतना ज्यादा आप ग्रो करते जाओगे। ग्रो करोगे तो फिर इच्छाएं भी कम होने लगेंगी, जितनी इच्छाएं कम होंगी उतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस आएगी, और उतनी ज्यादा एनर्जी ग्रो करेगी, और उतनी जल्दी आप अपने अचेतन को पकड़ पाओगे। ये पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स फॉलो कर करके आप अपनी जिंदगी को जितना संभव हो सके, जो आपके पास है भी नहीं वो भी आप अपने पास लेकर के आ सकते। अब क्या बोलो किसी में, भैया मेरी तो कुंडली में ये लिखा हुआ है, तो मानना नहीं है उसको। कुंडली में जो लिखा हुआ है ठीक है, वो कर रहा है, वो ग्रह वो सब कुछ कर रहे हैं, मगर अब एफर्ट क्या लगाना है? अब वो ग्रह का जो करने का जो प्रोसेस है, जो उनका जो नेविगेशन सिस्टम है, उसको ध्वस्त करना है। उस नकारात्मक एनर्जी को जो मेरे ऊपर गिर रही है, मुझे उसके अगेंस्ट जा करके कुछ बड़ा करना है। मेरी किस्मत में ये चीज नहीं है, मुझे पता है, इट्स ओके, मैं उससे भी बहुत बड़ा रचूंगा, मैं उससे भी बहुत बड़ा क्रिएट करूंगा, मैं उससे भी बहुत बड़ी खुशी प्राप्त करूंगा। ये जज्बा, ये जब साधक के अंदर आने लगता है, तो फिर उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यानी कि ऑलवेज कैच समथिंग हायर, ऑलवेज कैच समथिंग हायर। अगर कहीं से कुछ नकारात्मक चोट लगी है ना, तो उस ऊर्जा को, उस अपने एंगर को पॉजिटिवली उसको लेकर के चलना है। यानी कि उस हार से, उस चोट से उभर के आना है, उभर के आना है, गिर के डूब के मर नहीं जाना है। वहां से निकलकर उस चुनौती को फिर उठा करके अपने जीवन के अंदर जो है फिर एक बड़ा कार्य कर देना है। और ये क्रिएशन जो आती है, ये आपकी अचेतन मन की पावर से आती है। जब तक ये चीज आपके पास नहीं होगी तो तब तक नहीं होगी। तो इसकी जो सबसे बड़ी सोर्सिंग है ब्रह्मांड के अंदर, वो है श्री विद्या की साधना। तो श्री विद्या की साधना मैं हर वीडियो में क्यों बोल देता हूं अंत में, उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि सारा बेस, पूरा संसार, जो होना है और जो नहीं होना, उसकी मालिक श्री विद्या है। जो होना है और जो नहीं होना, उसकी मालिक श्री विद्या है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिला सकते हम, पत्ता भी जिसको कहते हैं नहीं हिला सकते। तो उसके हिसाब से अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा या नहीं? जिसकी मर्जी के बिना आप पत्ता नहीं हिला सकते, तो क्या उसको हिला लोगे क्या? फिर क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपना समय बर्बाद करते हो? अभी मेरी एक क्लाइंट से बात हुई, कहते हैं मैं तो कभी हार मानूंगी ही नहीं, मैं तो करके रहूंगी। मैंने कहा बेटा आपकी कुंडली में इतना नेगेटिव योग बना हुआ है, यानी कि योग ऐसा है कि वो टोटल आपकी बुद्धि जो है, आपका सब कुछ इसके अगेंस्ट जा रहा है, आपको सरेंडर करना है यहाँ पे। यानी वो मैं जो डेवलप होती है ना, वो क्या, जब राशि में जब सूर्य बैठा होता है उच्च का, तो वहां पे हमारी जो मैं है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो मैं को ही सरेंडर करना ही तो सबसे बड़ा अध्यात्म है, सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है। मैं जब सरेंडर होती है तभी यूनिवर्स के साथ हम ट्यून होते हैं। जब ट्यून होते हैं तो फिर पावर्स आती हैं, फिर हम धीरे धीरे उस सारी चीजों को एक्सेप्ट करते जाते हैं, और नेचर के साथ अपने आप को पूरी तरह से उसके तालमेल हमारा जब बैठ जाता है, तो फिर हम छोटी छोटी चीजों में भी खुश होना शुरू करते हैं। और कई बार हमें इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं और हम तब भी दुखी हैं, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ? छोटी छोटी चीजों में बड़ी प्यारी प्यारी खुशियां छुपी होती हैं। बस माइंड को, अपने माइंड की स्टेट को समझना होता है, अपने माइंड को कैसे आपको यहाँ पर समझाना होता है। सारा खेल अपने माइंड को समझाने का, सारा खेल दिमाग का है भाई।
सारा खेल। इसको जब तक ये आपको कहता रहेगा कि नहीं मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, इसको बोल नहीं भाई तू सुखी है, तू उस चीज के बिना भी सुखी है, तेरे को रहना पड़ेगा और तू रह सकता है, यू आर कैपेबल। आपको अपने आप को नहीं समझाना, अपने इस माइंड को समझाना है। आपको कौन? आपकी जो आत्मा आपके भीतर बैठी, उसको ही ये सारा खेल अपने दिमाग को समझाना है। और जिस दिन आपने इसको समझा लिया तो ये दुनिया की हर बड़े से बड़े दुख को एक्सेप्ट करेगा, हर बड़े से बड़े दुख को ये एक्सेप्ट करेगा। फिर आपको किसी की दास्ता, किसी की गुलामी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी चीज के आप गुलाम नहीं बनोगे, किसी भी चीज के। दुनिया में आपको ये चीज समझनी है। होता पता क्या है, हम खुद नहीं चाहते किसी चीज को छोड़ना। कोई भी बुरी आदत है, कुछ भी है, कोई भी एडिक्शन है आपका, वो सिर्फ आपकी चाह है। जिस चीज से आप प्यार करते हो, किसी भी चीज से, चाहे वो कोई नशा है, चाहे वो कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई किसी को पैसे से प्यार है, किसी को अपनी गाड़ी से प्यार है, किसी को अपने बिजनेस से प्यार है। जिस जिस चीज से आप प्यार करते हो, ये सारा माइंड का खेल है आपका। अपने आप को यही जो है ना, सेल्फ हिप्नोसिस देना है अपने आप को, कि आप किस जो चीज के प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर अपने आप को, माइंड को कहीं तो रोकोगे, कहीं तो उसको शांत करोगे। तो उस चीज को समझने के लिए जो सारी एफर्मेशंस हैं, जो उसको देनी है आपको, उसमें आपको एक प्रोफेशनल बनना है। उसके अंदर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये जो मशीनरी है ना मेरी छोटी सी, ये सारी मेरी प्रॉब्लम की जड़ है। इसको मैंने अगर समझा लिया तो बस मैंने दुनिया जीत ली। फिर दुनिया जीत ली, और फिर देखना आपके चारों तरफ, फिर देखना कैसे सब खुशियों की लाइन लगती है। ये चीज आपको कंट्रोल करनी आनी चाहिए, बलपूर्वक नहीं, अंदर से हार के नहीं, जीत के। अब जीत के कैसे होगा? उसके लिए फिर प्रॉपर आपको कहा ना, कैच समथिंग हायर, कैच समथिंग हायर, यानी कि जो आपको दुख दे रही है उससे और हायर चीज आपको प्राप्त करनी है। एक छोटी चीज आपको प्राप्त नहीं हुई, उसके चक्कर में आपको दुखी हुआ, आपका मन दुखी हुआ। अब उससे बड़ा लक्ष्य लेके चलना है, उससे और बड़ा, उससे और बड़ा, उससे और बड़ा। हमेशा बड़ा लक्ष्य लेना है, छोटा सोचना ही नहीं है। 400-500 करोड़ से कम तो अपने दिमाग में रखना ही मत, चाहे आप आज 10,000 रुपये क्यों नहीं कमाते हो। आपके ब्रेन में होना चाहिए कि मेरे को 500 करोड़ कमाने हैं। ये सोच, ये थिंकिंग आपको लेके चलनी है। ये बीज डाल दो अपने दिमाग के अंदर कि मुझे इतना बड़ा ग्रो करना है। फिर सोच जो होगी ना, वो आपकी वैसे ही बनेगी, फिर आइडियाज वैसे ही आएंगे, काम भी वैसे ही चलेंगे, फिर रास्ते भी वैसे खुलेंगे, सपोर्टिव सिस्टम भी वैसा प्राप्त होगा, सोसाइटी से सपोर्ट वैसा मिलने लगेगा, अपने आप वैसा मिलने लगेगा। आप एक चलती फिरती मैग्नेट बन जाओगे। कब? जब आपका दिमाग आपके हिसाब से काम करेगा। जैसा आप दिमाग को बोलोगे, दिमाग वैसा कार्य करेगा। जो नहीं मिला उसे एक साइड पे रख दो, भूल जाओ उसको, हटा दो एक बार। क्वालिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। उससे और बड़ा, समथिंग वेरी बिग, यू शुड अचीव समथिंग मच हायर। आपको अपनी कॉन्शियसनेस को और अपर लेके जाना है। जो चीज आपको दुख दे, उससे कभी भी, उस एनर्जी से आपको जुड़ना ही नहीं है। उन एनर्जी से आपको दूर हो जाना है और प्लस पॉजिटिव एनर्जीज पे जाना है। उन लोगों के साथ आपको काम करना है, उन लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स में आना है जो आपके साथ होकर के प्राउड फील करें, जिनको आपसे बात करके प्राउड फील हो, गर्व फील हो। जो आपको नेगेटिव कहें, जो आपकी कमियां गिनवाएं, ऐसे लोगों से हजारों किलोमीटर की दूरी बना के रखनी है आपको, क्योंकि ये लोग कभी भी आपके अंदर की पोटेंशियल को जागृत नहीं होने देंगे। जो आप हो ना, जो आपकी एक्चुअल, जो आपके अंदर भगवान ने जो क्षमता रखी है, वो इतनी बड़ी है कि आप सब कुछ कर सकते हो। आपको बस एक बिलीफ रखना है, अपने आप को ऑर्डर देना है और बस चल पड़ना है। सोचना नहीं है फिर क्या होगा। और दुनिया से, यूनिवर्स के साथ हमेशा एक लव एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहना है। सबके साथ अपना एक प्यार आपके अंदर से रेडिएट होता रहे, यानी कि आप, दुश्मन भी अगर आपके पास आए तो उसको आपसे प्यार हो जाए। ये आपके अंदर ये भावना, ये आपके शब्दों में बात होनी चाहिए, ये आपके अंदर से रेडिएट होनी चाहिए एनर्जी। ये सिर्फ ऊपर से नहीं, कि मन से झूठा नहीं। वो चाणक्य के वीडियो देखना बंद करो। चाणक्य की चालाकी आजकल दुनिया में नहीं चलती। वो मुंह के बाहर गिरोगे अगर चाणक्य की चालाकी चलाओगे तो। आजकल आता है चाणक्य का ये वचन। पता है आपको, जो लोग चाणक्य के वीडियोस देखते हैं ना, वो अपने आप को बहुत चालाक समझने की कोशिश करते हैं, पर मुंह के बाहर गिरते हैं वो लोग जाकर के। क्यों? क्योंकि वो उनकी अंदर की एक्चुअल क्वालिटी नहीं होती। एक आम का पेड़ अगर वो लीची का पेड़ की तरह बनने की कोशिश करे, बन ही नहीं सकेगा भाई। आम का पेड़ वो आम का पेड़ ही रहेगा।
वो कितना मर्जी अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करे, जो वो है, वो बदल नहीं सकता। जो आप हो दैट्स इट यार, वो आप हो, आपको बदलना क्यों है? ठीक है, जो आपके साथ है वो आपके हैं, जो नहीं है दैट्स ऑल। आपको एक छोटा सा पॉइंट को समझना है, जो आपका है वो आपके साथ है, और जो नहीं है उसके लिए आपको कार्य करना है। जो आप चाहते हो, सीधी सी बात है, तुम चाहते क्या हो, तुम्हें चाहिए क्या? अपने आप से बस यही पूछना है, मुझे चाहिए क्या, मुझे इसके लिए सोर्सिंग क्या करनी है, मुझे इसके लिए मैं क्या एफर्ट कर सकता हूँ, व्हाट द मिनिमम आई कैन डू, व्हाट द मैक्सिमम आई कैन डू। ये दोनों चीजें आपको समझना है। क्या कम से कम मुझे इसके लिए इतना तो करना चाहिए, या बहुत बड़ी डिजायर है उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करना चाहिए। पागल नहीं होना है। अकर्ता भाव, मैं कर ही नहीं रहा, बट मैं कर भी रहा हूं और मैं कर भी नहीं रहा। होगा होगा, नहीं होगा भाड़ में जाए। होगा होगा, नहीं होगा भाड़ में जाए, ये लाइन याद रखना। होगा तो होगा, नहीं होगा भाड़ में जाए। अब इसको समझना कैसे, किस चीज पर एफर्ट डालना है, इस पे आते हैं। आंख बंद करके बैठो, श्री विद्या की साधना आप कर ही रहे हो। साधना में जितना ज्यादा डीप आप चलते जाओगे, जितनी ज्यादा शक्ति को आप गेन करते जाओगे, जब कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाएगी ना, तो उस वक्त आप शांत होकर निर्विचार होकर के बैठो और भीतर अचेतन मन में होने वाली घटनाओं को देखो। अब यहाँ पर जो साधक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, ये आज का वीडियो उनके लिए नहीं है। ये प्रैक्टिस उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन की आने वाली चीजों को व्यवस्थित करना चाहते हैं, कुछ बड़ी ट्रबल में आ गए हैं, वहां पे मैं क्या करूं क्या ना करूं। जब दो राह आ जाए, जब दो रास्तों में से किसी एक को चुनना हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, तो इस चीज को आपको समझना है। वहां से किससे बात करके, कौन आपका बेस्ट एडवाइजर होगा? परमात्मा। परमात्मा की क्या एडवाइस है, मुझे क्या करना चाहिए, परमात्मा की एडवाइस लेनी है। परमात्मा आपको दिखाएगा क्लियर पिक्चर, एलईडी चलेगी आपके अंदर कि ये होगा, ये नहीं होगा। परमात्मा वहां पे दिखाएगा और आपको उसको देखना है। अब क्या हो रहा है कि कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि भाई तुम तो चाह रहे हो जाए, परमात्मा कह रहा है नहीं हो। अब क्या करोगे वहां पे? तो उसके लिए फिर आप मेरा एक सेशन लेना, फिर मैं पूरा आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप की डिटेल दूंगा, फिर ज्वाइन करना और फिर उसको शुरू से सीखना। क्योंकि जो चीज अगेंस्ट है उसके लिए एफर्ट कैसे लगाना है, वो एक टोटल अलग साइंस है। यहां हम सिर्फ वो देखेंगे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। होगा होगा, नहीं होगा भाड़ में जाए। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या करना है, आंखें बंद करके बैठना है, देखना है कोई काम है। सपोज करो कि आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो। अब आंख बंद करके बैठो, देखो कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर पा रहा हूं या नहीं। वहां पे क्या हो रहा है, आने वाले कौन सा बंदा बैठा होगा वहां पे, उस पर्सन को भी इमेजिन करना। और कोई वो विंडो होगी या ऑफिस होगा, उसको बड़े ध्यान से आप इमेजिन करना। वहां पे भी एग्जैक्टली घटना क्या घट रही होगी। अपने मान लो 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, तो 2 दिन बाद की घटना को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है कि क्या हो सकता है वहां पे, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो मुझसे क्या पूछ सकता है, मैं क्या बोलूंगा। आप इसको प्रैक्टिस करना, इसको देखना। आप बिलीव नहीं करोगे, कई बार तो वो पर्सन भी आपको दिखाई दे जाएगा जो बंदा आपका इंटरव्यू लेगा। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है ऐसा। जो भी आपके साथ घटना घटेगी, वो पर्सन भी आपको दिखाई देगा, वो पर्सन दिखाई देगा एग्जैक्टली कि कौन वहां पे क्या कर रहा है, आपको ये तक दिखाई देने लगेगा। धीरे 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 आप इस चीज को और गहरा करते जाओगे, और गहरा करते जाओगे। जब साधना करते जाओगे, साथ साथ रोज 1 घंटा सुबह जब साधना करोगे, अपनी कुंडली पे, अपने चक्रों पे जब काम करोगे, तो धीरे 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 जब आपका ऑरा साफ होता जाएगा, तो आपकी विजुअलाइजेशन इतनी ज्यादा डीप हो जाएगी। वो विजुअलाइजेशन है, इमेजिनेशन नहीं है। आपको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज यानी कि आप क्या चाहते हो उसको विजुअलाइज करना है। फिर देखो कि वहां पे इमेजिन क्या हो रहा है। विजुअलाइजेशन में और इमेजिन में से फर्क देखना कि क्या हो रहा है, कि आप चाह तो कुछ रहे हो और वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है। फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरा काम नहीं होगा। तो पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि भैया ये जो काम है वो शायद ना हो, ये जो काम है वो शायद ना हो। ये मेरे साथ हजारों बार होता है। मैं रोज अपनी जिंदगी में, रोज अपनी हर आने वाली घटना में देखता हूँ। रोज मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, दुनिया भर का मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं रोज एक चीज देखता हूँ कि क्या हो रहा है वहां पे। आज मेरे को कितने पैसे मिलने वाले हैं,
मिलने वाले नहीं मिलने वाले, कुछ काम होना है या नहीं होना, ये पर्सन मेरा साथ देगा या नहीं देगा, मुझे धोखा तो नहीं देगा। हर एक चीज मुझे पहले ही दिख जाती है। और कई बार जब नहीं होती तो फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। मुझे पता है कि अब होगा होगा, नहीं होगा तो भाड़ में जा। लास्ट ऑप्शन फिर यही है, अपनी तरफ से ट्राई कर लो, एफर्ट कर लो। जब नहीं हो रहा है वो काम, अस्तित्व आपको दिखा रहा है कि ऊर्जा आपके अगेंस्ट है। अंडरस्टैंड माई थिंग कि क्या बोलना चाह रहा हूं। अस्तित्व आपको दिखा रहा है कि एनर्जी इज गोइंग अगेंस्ट यू। ओके, तो अब करना क्या है, उसके लिए फिर मैंने बताया कि प्रॉपर साधना है। अब साधना भी कर ली 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, फिर भी देखा एनर्जी स्टिल अगेंस्ट यू, तो फिर होगा होगा, नहीं होगा भाड़ में जाए। कब तक लड़ोगे, कब तक एफर्ट करोगे, इट्स अप टू यू। कब तक एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे, इट्स अप टू यू। यानी कि जिंदगी में जी रहे हो तो कुछ तो करना ही है भाई, हारना थोड़ी है। जिंदगी में जी रहे हो तो कुछ तो करना ही है ना। तो पहले ये चीज सोचो कि वेयर आई एम पुटिंग माई एफर्ट्स, मैं कहाँ अपनी मेहनत लगा रहा हूँ, कहाँ मैं अपनी एनर्जी लगा रहा हूँ, किस चीज के ऊपर अपना मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। उन चीजों के लिए, ऐसी उन चीजों को ठीक करने के लिए जो मेरे लिए मुझे धोखा दे के जाते हैं, बुरे लोगों को ठीक करने के लिए मैं एफर्ट लगा रहा हूँ। कितने लोग आते हैं, भैया मुझे वशीकरण सिखा दो। अरे भैया, ऐसे लोगों से तो हजारों किलोमीटर दूर हो जाओ मेरे भाई। उन लोगों के लिए जिनको आप प्यार करते हो और आपको उनको अपने ऊपर वशीकरण में लाना पड़े। आज एक लड़की मुझे कहती है, भैया आपने अपनी वाइफ को तो वशीकरण कर ही लिखा होगा। मैंने कहा भाई मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो मुझसे प्यार ही इतना करती है, मुझे क्यों जरूरत है वशीकरण करने की। अगर मुझे नहीं करेगी तो मैं उसको कहूंगा जा भाई मुझे छोड़ दे। अगर मैं उससे प्यार ही नहीं करूंगा, मैं उसको बोलूंगा जा मुझे छोड़ दे, और तू भी जा, तू भी मुक्त हो जा और मुझे भी मुक्त कर दे। मैं तो ऐसा बंदा हूं। मुझे क्या जरूरत है ऐसी नेगेटिव एनर्जीज किसी के ऊपर लगाने के लिए, वो भी ऐसे पर्सन के लिए जो मुझे लाइक नहीं करता। अपनी वैल्यू को समझो। इतने करोड़ों वीडियोस देखते हो वशीकरण के, तंत्र मंत्र की गलत मंत्र टोट के फोट के पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। क्या मिलता है? मेरे को इतनी हजारों कॉल्स आती है। एक वीडियो गलती से बना दिया था और उसमें भी यही बोला था भैया ना करो, ऐसी क्रियाएं से बच के रहो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। उसमें भी यही सिखाया था मैंने, और कुछ नहीं सिखाया। और उनको लगता है कि नहीं भैया तो बस सिखाएंगे, भैया तो करवाएंगे। एक दो केसेस में मजबूरी थी किसी की, मैंने करवा भी दिया और आज तक भुगत रहा हूं मैं उस चीज। वो बच्चे आपस में होके बैठे हैं और फैमिली आज तक साथ नहीं है, 4 साल हो गए, ना उनकी शादी हो रही है ना कुछ हो रही है, ना वो दोनों शादी करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं मैं उसके साथ ही मरूंगा, मैं उसके साथ ही मरूंगी। क्या फायदा हुआ इस चीज का? तो एक्सपेरिमेंट ना करो अपने ऊपर, अपनी आत्माओं के साथ, अपनी सोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स मत करो। जो आपको प्यार करते हैं ना, वो आपकी जिंदगी में हमेशा रहते हैं भाई। उनको वशीकरण करने की जरूरत नहीं है। उनको जो नहीं करते उनको गेट खोलो और पीछे से जोर से धक्का मार के उनको बाहर करो अपनी जिंदगी से। क्योंकि ना ये जो प्यार होता है ना, ये आपको अंदर से खा जाता है, आपको मेंटली टॉर्चर कर देता है। आपको इन चीजों को समझना है कि जो चीज आपके साथ नहीं है, आपको लाइक नहीं करती, दैट्स ऑल ना। वहां पर क्यों अपनी एनर्जी खराब करनी? इट्स बेटर टू बी विद दोज हु फील प्राउड विद यू। जो आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं, जो आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो वो लोग आपकी जिंदगी में कितना बेटर वैल्यू एडिशन करेंगे, आप उसे इमेजिन करो। और आप इतने सस्ते नहीं हो, आप इतने फ्री में नहीं आए हो। प्यार कोई पेड़ पे लगा हुआ नहीं मिलता। दुनिया तरस रही है कि कोई उन्हें प्यार करे। और अगर आप किसी को कर रहे हो और वो आपको लात मार रहा है, तो ऐसे पर्सन को तो उठा के फेंको अपनी जिंदगी से बाहर। जरूरत नहीं है। थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा यहाँ पर आपको। मन को अपने समझाना पड़ेगा कि भाई ये इसको चोट की तरह फील मत करो। अपने आप को इतना नेगेटिव, इतना डाउन मत गिरा लो। अपना ठीक है, आपने अपना पूरा 100% दे लिया, चलो कोई मिस्टेक हो गई, कुछ गलती हो गई, आपने माफिया मांग ली, सब कुछ कर लिया। अगर उसके बाद भी अगर कोई पर्सन अगर आपके साथ गलत करता है, तो वहां पर इन चीजों को ना लगाओ। वहां पर ये शक्तियों के मैटर में ना फंसो आप। वहां पर ये देखो कि क्या घटना घट रही है मेरी इसके साथ। ये चीज जो आज इस वीडियो में सिखा रहा हूं, इसको करो, उसको इमेजिन करो। नहीं आ रही एनर्जी आपके हक में नहीं है, बस दैट्स ऑल, उसको छोड़ दो। कितने सारे साधक परेशान रहते हैं, चीजें करने में लग जाते हैं। इसलिए मैं ऐसी ऐसी चीजों की मैं ब्रॉडकास्ट में भी नहीं देना चाहता हूँ किसी को। सिर्फ यही रीजंस है, मैं प्रॉपर सारी चीजें नहीं करवाता, बिकॉज लोग गलत यूज करने लगते हैं। किसी पर भी अगर आप गलत इन शक्तियों का जब प्रयोग करते हो ना, आप उसके माइंड को पूरी तरह से डैमेज कर देते हो। उसका दिमाग खराब हो जाता है आपके लिए। कभी भी ऐसी शक्तियों का यूज नहीं करना, क्योंकि वो आपको प्यार तो नहीं होगा। वो एक रिमोट कंट्रोल बन जाएगा इंसान।
आप उसको कहोगे बोल तो वो बोलेगा, आप कहोगे हंस तो हंसेगा, रो तो रो। ऐसी पर्सन पे, किसी पे भी ऐसे अपनी बुरी शक्तियां, तांत्रिकों वाली शक्तियां, इनके ऊपर यूज नहीं करनी चाहिए। मैं क्लियरली आज भी मना कर। घटनाएं देखो, यूनिवर्स के साथ अपने आप को ट्यून करो, जो भोलेनाथ पे भरोसा करो कि वो मुझे जो दे रहा है वो द बेस्ट दे रहा है। आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड और भोलेनाथ विल गिव मी द बेस्ट थिंग इन माई वर्ल्ड। और आपको हमेशा इसके लिए अपने आप को प्रेपर करके रखना है। बिल्कुल भी जगह नहीं है नकारात्मक चीजों की, नकारात्मक लोगों की, नकारात्मक रिश्तों की आपकी जिंदगी में। जो भी रिश्ते आपको पेन दे रहे हैं, आपको दुख दे रहे हैं, उनको गेट लॉस्ट बोलो अपनी लाइफ से। और फिर आप देखो शांति आपके अंदर से आएगी, खुशी आपके अंदर से आएगी। और जो आपके साथ हैं, प्यार अपना सबसे करो। जरूरी नहीं है सामने वाले पर्सन को जताना है, अगर आपके अंदर उसके लिए सच्चे दिल से प्यार भी है ना, तो प्यार करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार आपका हक है प्यार करना, मगर जरूरी नहीं है कि वो अधिकारी है आपको हर बार नीचे दिखाने का। किसी भी चीज के अंदर आपको ये छोटे 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 सारे पॉइंट्स आपको समझ लेने हैं। घटनाएं घट रही हैं, बिजनेस में जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, कोई नई डील करने जा रहे हो, हर चीज में अपने आप को, मेडिटेशन को अपनी रूटीन का एक पार्ट बना लो। परमात्मा आपको हर जगह पे, हर एक चीज में आपको सब कुछ दिखाएगा। अभी कल की एक घटना बताऊं मैं आपको। एक प्रॉपर्टी की मेरी डील होने वाली थी। उस जगह को मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी कल की डील है। मैं पिछले 4 दिन से देख रहा था कि वो डील मेरी नहीं हो रही, और वो पर्सन मुझे बार बार कह रहा है कि नहीं भैया ले लो ले लो ले लो। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसको ले सकूं। तो अचानक से क्या हुआ, उसने मेरे को कहा कि ठीक है मैं आपको टाइम भी दे दूंगा 1 साल का। बात भी हो गई, पर मैं देख रहा हूँ और एक जो बीच में जो डीलर था वो डील को डन करके चला गया। मैं कहा भैया 1 साल का टाइम दे रहा है, फिर तो मैं ले लेता हूँ, 1 साल में तो मैं दे दूंगा पैसे इसको। तो फिर क्या हुआ, होना क्या था, मुझे ध्यान में दिख रहा था वो डील हो ही नहीं रही। मैं देख रहा था क्लियर, में बिल्कुल टेंशन हो रही था, मुझे पता था ये डील नहीं होनी। और फाइनली क्या हुआ, उस पर्सन ने जो हमारा रेट था लगाया हुआ, उससे भी 10 लाख कम में जाके अपनी मजबूरी में कहीं और जाके जल्दी में बेची। वो डील हमारे साथ नहीं हुई वो फाइनल। ये भी मैं कल का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ये कल घटना घटी मेरे साथ। और ऐसी चीजें रोज होती है मेरी लाइफ में। कई बार पहले मैं इन घटनाओं से लड़ता था। मेरी प्रॉब्लम क्या थी, इन चीजों के साथ मैं फाइट करता था अपनी लाइफ। मेरी लाइफ में बहुत ट्रबल्स हुए हैं। राहु केतु शनु ने मेरे को इतना रगड़ा, इतना धोया, तब जाके मुझे इतनी नॉलेज हुई, इतनी ज्ञान प्राप्ति हुई। ऐसे नहीं मिला मेरे को। लोग जब अपने काम धंधों में लगे होते थे, मैं रात रात को बैठ के 3-3 घंटे साधना करता था। लोग जब चैन की नींद सो रहे होते थे सुबह, तो 3:30 बजे उठ के मैं साधना करता था। सर्दियों के अंदर रजाई अपने ऊपर डालनी, और बिल्कुल इतनी ठंड होती थी, और मैं अपना अंदर बैठ के आराम से 2-2 घंटे अनंतनाथ की प्रैक्टिस किया करता था उस टाइम में। और ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे से साधना में घटती थी। और धीरे 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 जब मुझे सारे ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ गया कि ये सब कुछ ना एक गेम ही चल रही है, इसमें बस कोई खुश होने आया और कोई दुखी होने आया है, और एक दूसरे को कोई खुशी दे रहा है, कोई दुख दे रहा है। वही खुशी देते हैं और वही दुख देते हैं। कमाल की बात देखो, वही लोग आपकी खुशी बनते हैं और वही लोग आपका दुख बन जाते हैं। तो ये गेम ही तो चल रही है, खेल ही तो चल रहा है। इतना सही अपने मन को समझाना होता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। और इंसान की देखो बेबसी कि उसका माइंड ऐसे ट्रैप में चला जाता है, उसको यही नहीं पता चल रहा होता कि मेरे को खुश कैसे होना है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता, सब कुछ होता है फिर भी दुखी होता है वो। फोकस कहीं बिगड़ गया, फोकस किसी ऐसी नेगेटिव घटना पे चला गया, बस सारा दिन दिमाग ही वहीं पर डाला हुआ है। वो हम खुद ही नहीं चाहते कि हम उस दुख से बाहर आए। हम अपने उस एक अंग हमारा है जिसमें कैंसर हो गया है, तो उसको हमें काटना ही पड़ेगा भाई। वो तभी हमारी हमारी जान छोड़ेगा, हमें खुशी नहीं देगा वो। हमें मरते दम तक हमें दुख होगा, वो हमारा अंग है, वो हमारा पार्ट है। मगर वो इच्छा जो है, वो सारी इच्छाएं ही तो दुख का कारण है। तो इच्छाओं को त्याग करके जब कर्म करोगे ना, इच्छाओं के लिए कर्म करना है और इच्छा को त्याग करके कर्म करना है। मेरी फिलॉसफी आप थोड़ा समझना, जो चाहते हो उसके लिए कर्म करना है, मगर ये सोच के होगा होगा, नहीं होगा भाड़ में जाए। ये जब आपकी जब अंदर बैठ जाएगा ना फॉर्मूला, तो बस मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। फिर कुछ भी करने जा रहे हो तो पहले से ही पता है होगा होगा, नहीं होगा भाड़ में जाए। बस फिर देखो कि कितना मजा आएगा, हर चीज गेम लगने लगेगी आपको। और रोज कुछ नया होगा, कुछ प्यारा होगा। रोज रोज हर रोज एक ऐसी घटना घटेगी, इतना मजा आएगा आपको। और मेरे साथ तो मेरे इतने इतने सारे साधक हैं, मेरे साथ 300 लोग जुड़े हुए हैं, और 300 परिवार मैं आज अकेला संभालता हूँ। किसी के घर में जरा सी घटना होती है ना, मुझे फोन आता है, भैया यहाँ पे क्या करें, भैया यहाँ पे क्या करें। तो आप सोचो, मेरी वाइफ कहती है कि कोई पर्सन
एक बंदे को नहीं संभाल सकता, आप इतने सारे लोगों को कैसे संभाल लेते हो? रात को 2-2 बजे 3-3 बजे फोन आते हैं। भगवान ने इस लायक बनाया, यही भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है कि इतने सारे लोग इतना प्यार करते हैं। मुझे और क्या चाहिए? यही संसार से कमाने आया था और ये कमा के जा रहा हूं, मुझे गम नहीं है। यहाँ पे आज यहाँ से मर जाऊंगा तो मुझे गम नहीं होगा कि मैं खाली आ जा रहा हूँ। इतने सारे लोगों की दुआएं, इतने सारे लोगों का प्यार मेरे साथ जा रहा है। जितने लोगों को मैंने साधना दी है, जो लोग आज अपने भीतर से उस परमात्मा के साथ एक होकर के इतने हैप्पी हैं, मुझे और क्या चाहिए? मेरे साथ जो भी जुड़े हैं, मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतनी सपोर्ट करी, मेरे चैनल को सपोर्ट करी, और आज आपके ही प्यार की वजह से मुझे दुनिया जानती है। बस यही मैं आप सबसे थैंक्स करता हूँ। और ये जो चीज़ें जितनी मेरे अंदर से जो भगवान मुझे देते हैं, मेरे भोलेनाथ, वो मुझे जो भी ज्ञान देते हैं, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं आपको सब बता देता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब पे मैं कुछ नहीं रखता अपने पास। साधनाएं जो हैं वो थोड़ी गंभीर विषय होते हैं, वो यूट्यूब पर कोई भी बच्चे भी कर सकते हैं, और उसमें मुझे कुछ आपको सिखाना भी है, टाइमिंग भी लगानी है। और होता क्या है कि कई बार लोग उसकी मिसयूज करते हैं। मैं पहले साधक को भी टेस्ट करता हूँ कि वो किस लिए आया है, चाहिए क्या उसको, क्योंकि ध्यान तो सिंपल आप कहीं पर भी कर सकते हो। श्री विद्या जो है वो ध्यान नहीं है। श्री विद्या को जो लोग मेडिटेशन समझते हैं, वो मेडिटेशन नहीं है। श्री विद्या कुछ बहुत बड़ी चीज है। और कमाल की बात है, जिन मूर्खों को मैंने कई बार दी है और जिनको फ्री में दिया ना, उन्होंने उसकी कदर भी नहीं की। उन्होंने उसकी कदर भी नहीं की, उनको पता भी नहीं चला कि मैंने उनको क्या दे डाला। उनको ये भी नहीं पता चला। और मुझे दुख होता है कि मैंने क्यों दी उनको, क्योंकि वो उसको डिजर्व नहीं करते थे। क्योंकि इतना बड़ा खजाना जब हम किसी को ऐसे यूं ही उठा करके देते हैं ना, वो फ्री की चीज की वैल्यू नहीं रहती। जो हमें फ्री में मिल जाता है उसकी कोई कदर नहीं करता। जब हम कुछ पे करते हैं तो उसमें हमें समझ आता है कि हमें क्या मिला। कोई भी चीज है, अगर आपके रिश्ते भी है ना, आप ज्यादा ही परोस परोस के दे दोगे ना, तो आपको लात मारेगी दुनिया उठा करके। समझना है आपको ये सारी चीजें। अपने आप को पहाड़ पे चढ़ा के रख दो, और जो बुरा करते हैं उनके साथ तो बिल्कुल कांटा मार दो, बिल्कुल जिंदगी भर का कांटा मार दो। क्योंकि ये समझना होगा आपको, ये चीजें जाननी होंगी आपको, अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया यही सिखा रही है आपको, भाई थोड़ा स्ट्रांग बन के साधना करो और भोलेनाथ की तरह बैठ जाओ पहाड़ पे जाके। वो भी लेकिन सारी दुनिया छोड़ के बैठा था, भोलेनाथ के मार्ग पे चलना तो भोलेनाथ की तरह ही अटल होना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और ये जो आज की वीडियो में चीज बताई है ना, ये इतनी काम आएगी जिंदगी में, आप देखोगे। और जितने जिनको दीक्षा हो चुकी है उनके लिए तो ये बहुत जल्दी काम करेगी, और जिनको नहीं भी हुई है वो भी ये प्रैक्टिस करें, उनके साथ भी काम करेगी। और मुझे 1 महीने बाद व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना, भैया मैंने ये आज वाली प्रैक्टिस मैंने की है, मुझे कितना रिजल्ट मिला है, कितनी घटनाएं हुई हैं। इसी वीडियो पे कमेंट करना, इसी वीडियो पर आप मुझे कमेंट करके डालना कि भैया ये हो रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ, ये चीजें हो रही हैं, चीजें नहीं हो रही हैं। मुझे जरूर बताना। मुझे आपके रिव्यूज का बहुत बेसब्री से वेट रहता है कि आप मुझे बताओ कि मैंने जो दिया है वो आप लोगों को कितना यूजफुल हो रहा है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई गहरी टॉपिक के साथ। नमस्कार।